So class 5th, today we are going to study about formation of sentences. This is our chapter 14. Formation of sentence means क्या होता है? Formation of sentence means कि sentences को किस तरीके से हम write कर सकते हैं, ठीक है? So let's study about this chapter. You people know what is सेंटेंस. सेंटेंस वो होते हैं जिनको वर्ड्स को, बहुत से वर्ड्स को मीन्स कई वर्ड्स को एक साथ राइट करके एक सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है. विच हैज़ अ सेंस, जिसका कोई मतलब होता है. ओके, सो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस. मीन्स अ सेंटेंस विच हैज़ प्रॉपर सेंस, जिसका कोई मतलब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं. लाइक let's see in our book, sentences are made up of words put together. sentences कैसे बनते हैं? जब हम words को एक साथ रखते हैं, means ज्वाइन करके राइट करते हैं, तो वो एक सेंटेंस बनता है with the help of the words. Next, if the words are not put correctly, we cannot understand what the sentence wants to convey. कन्वे मीन्स होता है कि कहना चाह रहा है, मीन्स क्या बताना चाह रहा है. ओके, इफ द वर्ड्स, अगर वर्ड्स को हम करेक्टली मीन्स इन अ प्रॉपर वे, इफ वी डोंट पुट द वर्ड्स इन प्रॉपर वे और वी डोंट पुट इट करेक्टली, अगर हम उसे अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट द सेंटेंस वॉन्ट टू कन्वे. तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि वो सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है. So let's see, means in short we can say that a group of words which make sense, एक words का group जो कि जिसका एक मतलब निकलता है, it is called a sentence. Means a group of words that make sense is called a sentence. So now let's see, some of the examples are given over here. First, we can say the man rides on the bike. This is your first example. Second, the bike rides on the man. In both the sentences, all these words have been included. जो ये दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें आपका क्या है? In both the sentences, the same words are given. इसमें भी the man rides on the bike लिखा हुआ है और इसमें भी the bike rides on the man ये लिखा हुआ है, ठीक है. But the place of the words has been changed. सिर्फ क्या किया गया है, जो प्लेस है, वर्ड्स का जो प्लेस है उसे क्या किया गया है? चेंज कर दिया गया है. मीन्स द मैन राइड्स ऑन द बाइक यहाँ लिखा गया है. नेक्स्ट आपका क्या लिख दिया गया है? द बाइक राइड्स ऑन द मैन. नाउ सी, फ्रॉम ग्रामर पॉइंट, मीन्स ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. दोनों ही सेंटेंसेस क्या हैं? करेक्ट हैं, सही हैं, ठीक है. बट विच वन मेक्स सेंस और इज मीनिंगफुल, वन और टू. लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोनों ही सेंटेंस हैं. क्या है? सेंटेंस, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है. बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस बोलते हैं. इसीलिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो द मैन राइड्स ऑन द बाइक भी एक सेंटेंस है और द बाइक राइड्स ऑन द मैन भी एक सेंटेंस है. बट डज द बोथ सेंटेंसेस मेक प्रॉपर सेंस? क्या दोनों सेंटेंसेस कोई प्रॉपर सेंस बनाते हैं, मीन्स बता रहे हैं हमें? सो इन बोथ द सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा मीनिंगफुल है? विच वन इज मीनिंगफुल, मीन्स जिसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन. सो डेफिनेटली सेंटेंस वन मेक्स सेंस. और डेफिनेटली अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, द मैन राइड्स ऑन द बाइक, ये प्रॉपर सेंस बता रहा है, ठीक है. इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है. सो द फर्स्ट वन, फर्स्ट सेंटेंस मेक्स सेंस. Out of the two, this is a logical sentence. इन दोनों में से ये क्या है? जो फर्स्ट वन है आपका क्या है? लॉजिकल सेंटेंस है, ठीक है. तो
इससे आपको मतलब समझ में आ रहा है कि द मैन राइड्स ऑन द बाइक, की जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वो बाइक पे मीन्स बाइक को राइड कर रहा है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन, द बाइक राइड्स ऑन द मैन, अब बाइक मैन पे कैसे राइड करेगी, ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट। द फर्स्ट सेंटेंस मेक्स सेंस, दैट्स वाई दिस इज अ प्रॉपर सेंटेंस, एक प्रॉपर सेंटेंस है। नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट। अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो आपका सेंटेंस है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, बिगिन मीन्स होता है स्टार्ट होना, ठीक है, विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा आपका सेंटेंस जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो इट यूजुअली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जो आपका सेंटेंस होता है वो कैसे एंड होता है, या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, लास्ट में हम या तो फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, और वी राइट द एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। देन ओनली आवर सेंटेंस बिकम्स कंप्लीट, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है एंड ऑल्सो इट मेक्स सेंस। नेक्स्ट, एवरी सेंटेंस हैज वर्ड्स शोइंग समवन डूइंग समथिंग। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो ये दिखाता है कि कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस हैज वर्ड्स, हर सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, शोइंग समवन डूइंग समथिंग, ये दिखाने के लिए कि कोई कुछ कर रहा है, समवन इज डूइंग समथिंग। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। The man rides on a bike. The same example is given over here. The man rides on a bike. इसमें आपका man क्या है, noun है। Man is your noun. Rides is your verb. क्योंकि राइड चलाने का काम कर रहा है, मीन्स जो मैन है, जो आदमी है, मीन्स नाउन, आदमी है वो क्या कर रहा है, वो चला रहा है, क्या चला रहा है, ऑन अ बाइक, ठीक है। तो बाइक के बाद हमने यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप का यूज किया गया है। फुल स्टॉप हैज बीन यूज टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ठीक है। समटाइम्स अनदर वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कभी कभी क्या होता है, जो आपका नाउन है, मीन्स मैन दिया हुआ है, ओके, मैन के साथ, मैन की जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, अनदर वर्ड का यूज कर सकते हैं, मीन्स किसी और वर्ड का यूज कर सकते हैं, ओके। एज वी कैन राइट द प्रोनाउन ऑल्सो, हम प्रोनाउन भी राइट कर सकते हैं। सो द मैन, मैन आपका क्या है, इट इज अ मेल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ही विद इट, ही का यूज हम कर रहे हैं। मीन्स द मैन राइड्स ऑन अ बाइक, ही राइड्स ऑन अ बाइक। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो राइड्स इज योर वर्ब, राइड आपका क्या है, वर्ब है। ऑन अ बाइक, आफ्टर दैट वी हैव पुट फुल स्टॉप, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेंटेंस, then how it makes a complete sense. Next is, there are other names given to words we use. There are other names given to words we use. जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें और भी नेम्स दिए गए हैं। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वर्ड है उसका एक ही मतलब हो, मीन्स बहुत से वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस बनाते हैं। सो यहाँ पे कुछ अदर नेम्स लिखे गए हैं जो कि जिन्हें हम अदर नेम्स से जानते हैं, मीन्स वो वर्ड्स दिए गए हैं। लाइक एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स समवन, जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे इन सब के डेफिनेशंस आपने पढ़े होंगे। सो हियर आर द सम अदर नेम्स, लाइक एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स समवन। एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट द नाउन और अ प्रोनाउन, दिस यू पीपल हैव रेड बिफोर, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है। सो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स समवन, किसी को वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन, मीन्स एडवर्ब आपका क्या करता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और एक्शन किससे पता चलता है, हमें वर्ब से पता चलता है। मीन्स एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एन
डिस्क्राइब्स द वर्ब। एडवर्ब आपका क्या करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज अ प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन शोज द प्रेजेंस ऑफ समथिंग। प्रीपोजिशन आपका ये बताता है कि कोई चीज है। प्रीपोजिशन शोज द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की प्रेजेंस को वो बताता है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल द हैंडसम मैन राइड्स स्लोली ऑन अ बाइक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ मैन के बारे में बात कर रहे थे, द मैन राइड्स ऑन अ बाइक। ठीक है, फिर अब हम हियर यहाँ पे हम राइड कर रहे हैं द हैंडसम मैन राइड्स स्लोली ऑन अ बाइक। तो यहाँ पे आपका क्या है, हैंडसम वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, मैन के लिए। हैंडसम क्या कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन के बारे में बता रहा है कि वो जो मैन है वो कैसा था, मीन्स ही वॉज हैंडसम। सो द हैंडसम मैन राइड्स स्लोली ऑन अ बाइक। राइड कर रहा है, कैसे राइड कर रहा है, स्लोली मीन्स धीरे। यहाँ पे आपका स्लोली क्या है, एडवर्ब है, जस्ट बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन और द वर्ब। जो एक्शन है वो क्या है, राइड करने का काम किया जा रहा है, सो दिस इज द वर्ब। और वर्ब को स्लोली डिस्क्राइब कर रहा है, दैट्स वाई स्लोली इज योर एडवर्ब। स्लोली आपका क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट ऑन अ बाइक मीन्स किस पर, बाइक पर। ठीक है, सो ऑन इज योर प्रीपोजिशन। सो इन दिस वे वी हैव यूज दीज वर्ड्स ऑल्सो इन दिस सेंटेंस। हमने इन वर्ड्स को भी इस सेंटेंस में यूज किया है, एंड ऑल दीज वर्ड्स आर हैविंग डिफरेंट names also, like handsome is an adjective, slowly is an adverb, on is a preposition. So that's why we can say that adjective, adverb, preposition are also the words which can make the sentence, which can complete the sentence, जो कि complete कर सकते हैं sentence को। Now the another thing is, let's come on our next page, next topic. Here a conjunction joins sentences together. अब आपका क्या है, the next one is conjunction. conjunction क्या करता है, it joins two words, two phrases और two sentences together. ये आपको मैंने पहले भी बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं, मीन्स हम उन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। सो द कंजंक्शन ज्वाइन सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को भी एक साथ जोड़ता है, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑल्सो। सो हियर फॉर एग्जाम्पल द मैन राइड्स ऑन अ बाइक एंड डिसअपियर्स इन टू द ट्रैफिक। मीन्स कि वो, मीन्स जिस आदमी के बारे में बात की जा रही है, राइड्स ऑन अ बाइक, वो बाइक पे राइड करता है, बाइक पे राइड करता है। ठीक है, एंड डिसअपियर्स इन टू द ट्रैफिक, और ट्रैफिक में क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इन दो सेंटेंसेस को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे, एंड कंजंक्शन का यूज करेंगे टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस टू मेक अ प्रॉपर सेंस। नेक्स्ट इज मेकिंग सेंटेंसेस बाय एडिंग information to tell about the subject and action it does. Read the instruction on the left and the words on the right. So let's see. Um, Here begin the sentence with a subject noun. Okay, यहाँ पे आपका क्या है, बिगिन द सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट नाउन। जो आपका नाउन होता है वो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, नाउन राइट करते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, सब्जेक्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। मीन्स यहाँ पे देखिए द लॉयन इज गिवन ओवर हियर, तो लॉयन आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज B1 an
Add an adjective word used to give information about the noun. इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लॉयन में हमें क्या ऐड करने को बोला जा रहा है, एडजेक्टिव ऐड करने को बोला जा रहा है. वाई? वर्ड यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. जो आपका नाउन है मीन्स लॉयन, उसकी इंफॉर्मेशन आप कैसे दोगे? इफ़ यू विल ऐड एनी एडजेक्टिव. ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव ऐड करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि लॉयन की विशेषता बता रहा है कि जो लॉयन है वो कैसा है. ओके, फियरसम है. ठीक है, मीन्स उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव फियरसम. सी पॉइंट इज एड अनदर एडजेक्टिव, पुट अ कॉमा. इसके बाद कोई अदर दूसरा एडजेक्टिव ऐड करने को बोला जा रहा है और फिर बोला जा रहा है कि हम कॉमा उसके साथ ऐड कर दें. लाइक फियरसम लिखा गया है, आफ्टर दैट ह्यूज, ह्यूज ऐड कर दिया गया एंड वी हैव पुट अ कॉमा आफ्टर दैट. नेक्स्ट इज एड अ वर्ब एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. अब हमें क्या करना है, जो लॉयन है मीन्स लॉयन इज योर सब्जेक्ट. अब वो क्या काम कर रहा है, व्हाट एक्शन ही इज परफॉर्मिंग, ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब को ऐड कर देंगे. ओके, टू शो द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. नेक्स्ट आपका क्या है, एड एन एडवर्ब टेलिंग हाउ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, एड एन एडवर्ब टेलिंग हाउ. एडवर्ब को ऐड करने को बोला जा रहा है टू टेल हाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला जा रहा है कि जो लॉयन है वो किस तरह से वो वर्क कर रहा है, हाउ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग हिज वर्क. नेक्स्ट द एफ पॉइंट, add another adverb that tells whether it can be a phrase. ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि हम क्या करें, add another adverb and that tells, हमें दूसरा adverb ऐड करने को बोला जा रहा है that tells where, जो कि बताए कि कहाँ पे, it can be a phrase. ठीक है, that where जो कि बताए कि कहाँ. now see the ह्यूज कॉमा fearsome. ह्यूज भी आपका एडजेक्टिव है, fearsome इज ऑल्सो योर एडजेक्टिव. लॉयन, लॉयन इज योर सब्जेक्ट. लॉयन क्या है, आपका सब्जेक्ट है. नेक्स्ट रोड, रोड इज योर वर्ब. रोड आपका वर्ब है. विद द हेल्प ऑफ रोड यू कम टू नो दैट व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द subject. So the huge fearsome lion roared. रोड, अब रोर कैसे किया ये बताने के लिए हम एडवर्ब ऐड कर देंगे loudly. We have used loudly in this sentence. in the forest. अब आगे कहाँ पे, जो ह्यूज मीन्स बड़ा सा और डरावना सा मीन्स जो लॉयन था, ठीक है, वो रोर कर रहा था. ठीक है, कैसे रोर कर रहा था, लाउडली, तेज से रोर कर रहा था. कहाँ पे, वेयर, in the forest. So that's why we have used it like this. So this was all about the sentence. अब इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर सेंटेंस. ये आपका क्या है, एक प्रॉपर सेंटेंस है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि जो लॉयन था, जो लॉयन है वो क्या है, सब्जेक्ट है आपका. लॉयन कैसा था, डरावना था और बड़ा था. ठीक है, और वो क्या कर रहा था, व्हाट एक्शन ही वॉज परफॉर्मिंग, ही वॉज रोरिंग. किस तरह से रोर कर रहा था, लाउडली, तेज से. एंड वेयर, कहाँ पे रोर कर रहा था, इन द फॉरेस्ट. सो द ह्यूज fearsome lion roared loudly in the forest. So this was all about the sentence, means the formation of sentence. And in this chapter we have understood that how we can make a proper sentence with the help of the words, different words which makes sense, which tells us that this is a proper sentence that makes complete sense. So this was all about the sentence.